पीएमओ आरटीआई, पीएमओ क्लैरिफिकेशन और फिर एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर हजारों सवाल। इंटर्नशिप 12 महीने कोर्स से अलग होगी या कोर्स के साथ रहेगी? फाइनल ईयर की क्लिनिकल ट्रेनिंग को इंटर्नशिप माना जाएगा या नहीं? रोटेशनल इंटर्नशिप वैलिड होगी या नहीं? और अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोर्स ऑलरेडी 6 साल का है तो उसके बाद एक और साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी? सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। लेकिन इस पूरे कंफ्यूजन के बीच फाइनली एक चीज सामने आई, रशिया की यूनिवर्सिटीज का रिस्पॉन्स। और जो डॉक्यूमेंट्स अब तक सामने आए हैं उनमें यूनिवर्सिटीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख कर दी है। लेकिन ये बात है क्या, और क्या इससे रशिया एमबीबीएस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? उससे पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। एफएमजीएल 2021 के बाद से एक प्रॉब्लम चली आ रही है। हर कंट्री में मेडिकल एजुकेशन का स्ट्रक्चर अलग है। कहीं फाइनल ईयर में क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, कहीं रोटेशंस और कहीं वही ट्रेनिंग इंटर्नशिप के फॉर्म में कंप्लीट होती है। सवाल सिंपल था, एनएमसी इन सबको कैसे देखेगा? पीएमओ क्लैरिफिकेशन के बाद ये सवाल और बड़ा हो गया। लेकिन यहीं से रशिया की यूनिवर्सिटीज ने अपनी तरफ से रिस्पांस देना स्टार्ट किया। सबसे पहले आया तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट, डेट 6 अगस्त 2026, जनरल मेडिसिन प्रोग्राम के लिए एफएमजीएल 2021 कंप्लायंस का रिटन कंफर्मेशन। 5 पॉइंट्स है इसमें। कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ से ज्यादा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, डिग्री रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है और डिग्री फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन के एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट करती है। ये 4 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन असली बात तीसरा पॉइंट है। फाइनल ईयर की क्लिनिकल ट्रेनिंग 12 मंथ इंटर्नशिप के इक्विवेलेंट है। अब इस एक लाइन का मतलब समझना जरूरी है। एफएमजीएल 2021 क्या कहता है वो देखिए। रेगुलेशन 4 में लिखा है कि कोर्स मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए और उसके अलावा 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए उसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन में। एग्जैक्ट वर्ड्स है, इन एडिशन टू सच कोर्स। मतलब इंटर्नशिप वो नॉर्मल क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं है जो कोर्स के अंदर होती है, वो कोर्स के ऊपर है। एनएमसी की अपनी एफएक्यू में भी यही सवाल है कि इंटर्नशिप वही है जो 54 मंथ्स के अंदर वाली ट्रेनिंग है या अलग है, और जवाब है अलग है। अब रशिया का स्ट्रक्चर देखिए, वहां एमबीबीएस 6 साल का है, 5 साल का एकेडमिक, लास्ट 1 साल क्लिनिकल। 5 साल का मतलब 60 मंथ्स जो 54 से ज्यादा है, और लास्ट 1 साल 54 मंथ्स के बाहर आता है। इसलिए यूनिवर्सिटीज उसे 12 मंथ इंटर्नशिप की इक्विवेलेंट बता रही है। यही पूरा आर्ग्यूमेंट है जो इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है। ये समझने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स कितना मैटर करते हैं। और यही सेम कंफर्मेशन फिर और भी यूनिवर्सिटी से आनी शुरू हो गई। 10 अगस्त 2026 को दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और फिर 12 अगस्त को रशिया की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी कजान फेडरल यूनिवर्सिटी ने भी ये नोटिस रिलीज किया। दिस शोज की तीनों यूनिवर्सिटीज ने अपने एमबीबीएस प्रोग्राम के एफएमजीएल 2021 कंप्लायंस को रिटन फॉर्म में कंफर्म किया, जिससे एक चीज तो क्लियर हुई कि पीएमओ क्लैरिफिकेशन आने के बाद रशियन यूनिवर्सिटीज चुप नहीं बैठी। और ये नोटिस सिर्फ एक कंफर्मेशन नहीं था, एक वैलिडेशन था उन बच्चों के लिए जो लगातार अपने डिग्री स्टेटस और वैलिडेशन को लेकर एक स्ट्रेस में थे। फाइनली अब स्टूडेंट्स में एक सैटिस्फैक्शन है, बिकॉज दे नो उनके प्रोग्राम्स की फाइनल ईयर क्लिनिकल ट्रेनिंग 12 मंथ इंटर्नशिप के इक्विवेलेंट ही है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग और भी रशियन यूनिवर्सिटी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स इशू करने की प्रोसेस में है। तो हो सकता है कि अगला डॉक्यूमेंट आप ही की यूनिवर्सिटी का हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये डॉक्यूमेंट एनएमसी का अप्रूवल लेटर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स रशियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से इशू किए गया एफएमजीएल 2021 कंप्लायंस कंफर्मेशन है। यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम को वैलिड बता रही है, लेकिन इनको लेकर कोई ऐसा क्लेम करना कि अब एनएमसी ने रशिया की इंटर्नशिप को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा। तो फिर स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब क्या है? पीएमओ क्लैरिफिकेशन के बाद जो कंफ्यूजन था उसके बीच रशियन यूनिवर्सिटीज ने अपनी तरफ से अपने प्रोग्राम्स की पोजीशन रिटन में क्लियर करनी शुरू कर दी है, और ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड में सिर्फ कंट्री का नाम देखकर डिसीजन लेना इनफ नहीं है। यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्लिनिकल ट्रेनिंग कैसी होती है, इंटर्नशिप कैसे कंप्लीट होती है, और एफएमजीएल रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होती है, ये सब चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रशिया सेफ है या अनसेफ ये पूछने से पहले ये पूछना जरूरी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उनका प्रोग्राम आपके लिए एग्जैक्टली क्या ऑफर करता है। तो अगर आप 2026 में रशिया से एमबीबीएस करने का प्लान बना रहे हो, एडमिशन लेने से पहले एक
काम आप जरूर कर लेना। अपने काउंसलर से एनएमसी कंप्लायंस का रिटन कंफर्मेशन मांगना, और हाँ, सेल्फ रिसर्च इज द मस्ट। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड कंसिडर कर रहे हो तो क्लैरिटी होना भी जरूरी है। और अगर आपको जानना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करने का सोच रहे हो वो वैलिड है भी या नहीं, वहां से नोटिस आया है कि नहीं, तो डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म लिंक है उसको फिल करके हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। राइट गाइडेंस इज योर राइट एंड वी डोंट चार्ज फॉर इट। ऐसे अलर्ट और रियल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स।